मैंने कहा 25 साल जो अली नबी के कदमों में रहे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम अली को नहीं मानते। मेरा अकीदा है अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ले लिया मुझे आगाश नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहला नंबर अली का। 25 साल तक अली खाते रहे, पीते रहे, नबी से सब कुछ लेते रहे। मैंने कहा जो 25 साल नबी से लेता रहे उसे अली कहा जाता है, जो 43 साल नबी को देता रहे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व सयुजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात बावाज़े बुलंद नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, जिस शख्स का दीदार है दीदार नबी का। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, जिस शख्स का दीदार है दीदार नबी का। मिलना हो अगर उससे तो आसान है पता, मिलना हो अगर उससे तो आसान है तरीका। सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का,
सबसे खूबसूरत शेर, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा, करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना, हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज आपके इस सालाना प्रोग्राम में दोस्तों की दावत पर जामाती अहबाब के राब्ते की वजह से हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ये हल्का हमारे सरमाया मौलाना अल्लाह वसाया सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आज की इस मजलिस के सदके हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके और इस इलाके के जितने लोग अपने दिल में सहाबा की इज्जत रखकर इस दुनिया से गए या जामे शहादत नोश कर गए, अल्लाह ताला आज की इस मजलिस के नतीजे में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके सय्यिआत को हसनात में तब्दील फरमाए। आज का उन्वान जो मुझे दिया गया वो खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे दोस्तों, जमाने के अंदर हर साल में हम अपने अंदाज से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिदहत करते चले आए हैं, लेकिन कुछ अरसा से, कुछ सालों से हजरत अबू बकर सिद्दीक और जुमला सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां जो हमें बेदार रखे हुए थी, हमें जिस चीज ने झंझोड़ कर रख दिया था, उसके बाद हमारे कायदे मोहतरम नवाबे जमाना हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी दामत बरकातुहुल आलिया और मौलाना औरंगजेब फारूकी हमारे दिलों की धड़कन ने हमें ये पैगाम दिया, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाने के लिए करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, गोट गोट, शहर शहर सहाबा की इज्जत के तराने गाए गए, सहाबा की मदा सराई की गई और की जा रही है। सोशल मीडिया पर देखा गया हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ट्रेंडिंग की सूरत हाल पर चला आया, एक मर्तबा नहीं लाखों मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सोशल मीडिया पर यूज किया गया और बताया गया ये तो अभी झलक है, अभी पूरी फिल्म 22 जमादियुल सानी को लगने जा रही है। जहां जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक पर शब्दों सितम किया गया, जहां जहां पर जुबान तराजी की गई, जहां जहां पर तानो तशरीह किया गया, हर उस जगह पर और उसके इर्द गिर्द सहाबा के ये दीवाने, सहाबा के ये परवाने ये अहद करते चले जा रहे हैं, मेहनतें निभाए जा रहे हैं, कुर्बानियां दिए जा रहे हैं और ये वादा किए जा रहे हैं अगर बच्चों का जुलूस होगा हमारे बच्चे भी सैयदना सिद्दीक अकबर के कदमों पर कुर्बान किए जाएंगे। अगर मर्दों का जुलूस हुआ तो ये सहाबा के दीवाने ये ऐलान कर रहे हैं जान जाती हुई दे दी जाएगी, लेकिन सिद्दीक अकबर की सदाकत का झंडा लगाने से हम बाज नहीं आएंगे। इसके लिए तैयार है ना इंशाअल्लाह। 22 जमादियुल सानी को कराची समेत गिलदत तक जिस जिस शहर में भी, जिस जिस करिए में सहाबा का एक दीवाना भी मौजूद नजर आएगा, वो मैदानों में निकलकर सहाबा की फजाओं के साथ पूरे पाकिस्तान के दरो दीवार को हिला के रख देगा, क्योंकि हम तज़किरा उनका करने जा रहे हैं। हमने उनको जब भी देखा महबूबे किबरिया
क्राइटेरिया के साथ देखा। जिधर नबी को देखा वहीं पर सिद्दीक को देखा, जिधर सिद्दीक को देखा वहीं पर नबी को देखा। हमारे इलाके में अगर किसी की शादी का वक्त आ जाए, रिश्तेदार जो रिश्ता देखने आए हो सबसे पहले दुल्हे से सवाल नहीं करते, पहले घर वालों से पूछते हैं, फिर मोहल्लेदारों से पूछते हैं, फिर रिश्तेदारों से पूछते हैं, दुल्हे से नहीं पूछते, फिर दुल्हे के यारों से पूछते हैं। अगर यार अच्छे होंगे तो वो यार तो दुल्हा भी अच्छा होगा, यार अच्छे होंगे तो दुल्हा भी अच्छा होगा। अगर यार शराबी होगा तो दुल्हा भी शराबी होगा, अगर यार बिद्दती होगा तो दुल्हा भी बिद्दती होगा। मैंने कहा आज रिश्ते खत्म हो जाएं, आज नाते टूट जाएं, आज खानदान खत्म हो जाएं, अगर यार की गवाही पड़ जाए कि तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं, तुम्हारा यार अच्छा नहीं, तुम्हारा वफादार अच्छा नहीं, तुम्हारा जानिसार अच्छा नहीं। मैं तो बात उनकी कर रहा हूं जो बद्रु तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मा फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फखरे कोनैन, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फखरे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाया गया है। वो आया नहीं है, बुलाया गया है, वो आया नहीं है, लाया गया है। मैंने कहा क्यों लाया गया है? तो जवाब मिला, वफाएं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उल्फत चाहिए, इश्क चाहिए। अल्लाह ने पूरी दुनिया से दीवानों को इकट्ठा किया, जो मैं यार पर पूरा उतरा, जो नबी का आशिक ठहरा, जो नबी का हुबदार ठहरा, जो नबी का वफादार ठहरा, वो सबसे पहला जो इंतखाब था उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? आगे बढ़ते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में चंद एक झलकियां पेश करने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई आम शख्सियत नहीं, सारे सहाबा दीन की बुनियादें, और मेरा अबू बकर दीन की संगे बुनियाद है। और जो संगे बुनियाद हुआ करती है उसके नाम की तख्तियां लगा करती हैं, उसके नाम पर इफ्तिताह किया जाता है। नबी मुकर्रम रिसालत पना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की बुनियाद रखने वाले, इस्लाम की संगे बुनियाद रखने वाले ये सैयदना सिद्दीक अकबर है, जिनके बारे में अकाबिर ने बता दिया सारी कायनात उम्मती बन के आई, लेकिन अबू बकर इब्तदाए उम्मत भी बन के आया, इब्तदाए जन्नत भी बन के आया। अगर कोई अबू बकर को उम्मती ना माने वो उम्मती हो सकता? बुलंद आवाज से आखिर तक अबू बकर को मानने ना मानने वाला उम्मती हो सकता है? अबू बकर को ना मानने वाला ना उम्मती हो सकता है, ना जन्नती हो सकता है। उम्मत भी वही बनेगा जो सिद्दीक का डंका बजा छोड़ेगा, जन्नती भी वही होगा जो सिद्दीक का अजमत का फरेरा लहरा के छोड़ेगा। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम अबू बकर से मोहब्बत भी करते हो, अबू बकर से इश्क भी करते हो, तुमने नबी के यार को जान लिया है, समझ लिया है, इज्जत के डंके बजा रहे हो। वो दिन दूर नहीं, इसी नौकरी की वजह से अल्लाह यहां भी कामयाब करेंगे, वहां भी कामयाब करेंगे। एक शख्स मुझे कहने लगा, मौलवी साहब पहला नंबर अली का, किसका? बुलंदबाज से, बुलंदबाज से आखिर तक पहला नंबर किसका? मैंने कहा कैसे? कहने लगा कि अल्लाह के नबी के कदमों में रहकर उसने नबी की अदाएं सीखी। मैंने कहा सच्ची बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अली का नंबर पहला। मुझे कहने लगा जरा तफसील बताइए, कोई दलील दीजिए। मैं आपको बतौर अकीदे के एक बात समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जब हजरत अली आका के कदमों में आए तो 2 साल के थे। कितने साल के?
सारे मिलकर कितने साल के? जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो अली की उम्र थी 27 साल। कितने साल? कितने साल? कितने साल? पहले वाले 2 निकालिए, बाकी कितने बचे? 25 साल। कितने साल? अब 2 साल का जो बच्चा कोई आए, यहां कोई 2 साल का बच्चा आया है? बुलंद आवाज से, क्योंकि लाने का फायदा ही कोई नहीं। उसको चलना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता। मैंने कहा हजरत अली नबी के कदमों में आए तो 2 साल के थे, चलना नहीं आता था, सिखाया मोहम्मद ने। खाना नहीं आता था, सिखाया मोहम्मद ने। पीना नहीं आता था, पिलाया मोहम्मद ने। बोलना नहीं आता था, बुलवाया मोहम्मद ने। तलवार नहीं आई थी, सिखाई मोहम्मद ने। नेजा नहीं आता था, सिखाया मोहम्मद ने। मेरे नबी ने अली को दिया ही दिया था। बखाने की बात आई, अली लेते रहे। पीने की बात आई, अली लेते रहे। बोलने की बात आई, अली सीखते रहे। चलने की बात आई, अली लेते रहे। नेजा चलाने की बात आई, अली लेते रहे। चलकर पकड़कर चलने की बात आई, अली लेते रहे। मैंने कहा 25 साल जो अली नबी के कदमों में रहे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम अली को नहीं मानते। मेरा अकीदा है अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ले लिया मुझे आगाज नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहला नंबर अली का। 25 साल तक अली खाते रहे, पीते रहे, नबी से सब कुछ लेते रहे। मैंने कहा जो 25 साल नबी से लेता रहे उसे अली कहा जाता है। जो 43 साल नबी को देता रहे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत अबू बकर जब आका के पास आए उनकी उम्र थी 18 साल। कितने साल? कितने साल? जब आका इस दुनिया से गए तो अबू बकर की उम्र थी 61 साल। आखिर के 2 निकालो, शुरू के 18 निकालो, बाकी बचे 43 साल। कितने? कितने? अब 18 साल का कोई यहां पर आया बैठा है, उसका तो पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड भी बन गया। बना या नहीं बना? मैंने कहा सिद्दीक ऐसे वक्त में आया जब नबी को जरूरत थी। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। लेकिन आज आपको बात अगर नहीं पता तो पता करके जाना है कि हजरत अबू बकर उस वक्त में आए जब नबी को जरूरत थी। मैंने कहा सिद्दीक कब आए? तो बताने वाले ने कहा नबी मशरिक में है तो मुहाफिज अबू बकर है, नबी मगरिब में है तो मुहाफिज अबू बकर है। मैंने कहा नबी शमाल में तो अबू बकर शमाल में, नबी जुनूब में अबू बकर जुनूब में, नबी बाजार में सिद्दीक साथ है, नबी मजार में सिद्दीक साथ है, नबी बदर में सिद्दीक साथ है, नबी ओहद में सिद्दीक साथ रहे, नबी खंदको खैबरो तबूको यरमूक मोता सासुरिका में सिद्दीक साथ रहे। नबी मुस्कुराए बताने वाले सिद्दीक हैं, नबी परेशान हुए समझाने वाले सिद्दीक हैं, नबी किसी वजह से बेचैन है तो नबी का चैन सिद्दीक है, नबी अगर बेकरार है नबी का करार सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा मैं आगे बढ़ के कहता हूं अभी नहीं मानते, क़यामत की सुबह को मानोगे जब अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद होंगे। क़यामत लग जाएगी, क़यामत का समा होगा, क़यामत के दिन नबियों के पास जाया जाएगा, हिसाब शुरू किया जाए, हिसाब शुरू किया जाए। सारे नबी जवाब दे डालेंगे, लेकिन आखिर में आके आमना के दुर्रे यतीम से कहा जाएगा आप अल्लाह से दरखास्त कीजिए, हिसाब शुरू किया जाए। अल्लाह के नबी खुदा से कहेंगे हिसाब शुरू किया जाए। अल्लाह फरमाएंगे ए मोहम्मद अगर कोई है तो उसे सामने लेकर आओ जो हिसाब इस खुदा को दे सके। अल्लाह के नबी तबकी देकर जिस चेहरे को खड़े करते नजर आएंगे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।
मैंने कहा फिर अपने मौजू की तरफ। वो कहने लगा जी ये तो दलील है, और बताएं कि पहले नंबर होने की वजह क्या है। मैंने कहा तुम बताओ। कहने लगा हिजरत की रात थी, नबी ने सबसे मुश्किल काम अली के सुपुर्द किया। मैंने कहा वो क्या था? कहने लगा अपना बिस्तर दे दिया। अपना मैंने कहा इसी को तो कमाल कहते हैं, नबी ने अपना बिस्तर दे दिया अली को। नबी ने अपना बिस्तर बना लिया सिद्दीक की गोद को। बनाया या नहीं बनाया? अब हजरत अली की बात पर वो कहने लगा कि इतनी अहम बात कि अपने बिस्तर पर लिटाया, अमानतें दे दी। मैंने कहा सबसे पहले तो ये पता करने वो अमानतें हैं क्या थी, पता करना चाहिए या नहीं पता करना चाहिए? एक जौ का थैला, क्या? बुलंद आवाज से एक जौ का थैला, एक और जिन्स थी उसका नाम मुझे भूल गया, उसका थैला, चंद चांदी की बालियां, एक तोला सोना और चंद रुपए जो अल्लाह के नबी ने अली को दिए कि ये अली ले जाओ और मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना ये अमानतें लुटा के तुम मदीने चले आना। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के नबी ने जिसे अपना खजाना दिया उसे अलीउल मुर्तजा कहते हैं, और जिस अल्लाह ने अपना खजाना सिद्दीक को दिया, तो अपना खजाना अल्लाह ने किसी को दिया उसे सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं। किसी कहने वाले ने कहा खजाने में फर्क क्या है? मैंने कहा अली के पास जो खजाना है वो सोना होगा, वो चांदी होगी, वो जिन्सें होंगी, वो पैसे होंगे, वो रुपया होगा, अली उसे संभाल रहा था। लेकिन अल्लाह ने जिसे खजाना दिया था वो सिद्दीक अकबर था। उसके पास जो खजाना था वो पैसे नहीं थे, जिसके कदमों पर दुनिया लुटाई जाए उसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। हजरत अली सुबह अमानतें दे के फारिग हुए तो अमानतें खत्म हुई या नहीं हुई? अगर अमानतें लुटा दी तो खत्म हुई या नहीं हुई? मैंने कहा अली की अमानत खत्म, सिद्दीक की अभी भी है। नहीं समझे बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। हजरत अली मक्का मदीना चले गए। आमना के दुर्रे यतीम ने अली से पूछा, अली बड़ा कठिन मरला था, बड़ा मुश्किल वक्त था, कैसे गुजारा किया? हजरत अली ने कहा मैं लेटा तो मुझे नींद आ गई। बुलंद आवाज से समझो तो सही बात को, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह दो चीजें समझाना चाहते हैं कि अली ना डर है। अली अगर बिस्तर पर लेटकर अली को नींद ना आती तो अली का दुश्मन कहता कि वो डर की वजह से ना सोया। अगर अली को नबी के साथ भेजते तो अली का आज के मोहब्बत करने वाला, झूठी मोहब्बत करने वाला ये दावा करता कि अली का मुश्किल कुछ, नबी का मुश्किल कुशा भी अली है। जब मुश्किल वक्त था अली ने नबी को पकड़कर वहां से भेजा। मैंने कहा अल्लाह यही तो बताना चाहते हैं, बिस्तर में अली को सुलाकर बचाया जाता है और अपने महबूब को तलवारों के साए के नीचे बचाया जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा ए अली कैसे रहा? बड़ी तवज्जो वाली बात है, मेरा वक्त मेरे इन अल्फाज को जाया मत कीजिएगा। हजरत अली ने कहा मैं सो गया। मैंने कहा फैसला यही हो गया, नबी की अमानतें अली के पास थी, अली सो गए। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें तो बात कहूं। मैंने कहा अल्लाह की अमानत सिद्दीक के पास थी। अल्लाह की अमानत ने कहा मुझसे और चला नहीं जाता। मेराज की शब थी, सवारी ऊपर से आई। हजरत मूसा ने कलाम के लिए जाना था, सवारी ऊपर से आई। लेकिन आज खजाने को बचाना था, सिद्दीक सवारी बन गया। अब सिद्दीक उस जगह पे चढ़ा जहां पर आज कोई अकेला नहीं चढ़ सकता। महबूब को कंधे पर बिठा कर गए, अल्लाह के नबी को बाहर खड़ा किया, गार में चले गए, अपनी चादर के छोटे छोटे टुकड़े किए, गार में जाकर सुराखों को बंद करना शुरू किया। चादर खत्म हो गई, सुराख खत्म न हुए। थोड़ी देर के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी कमीज उतारी, कमीज उतार कर छोटे छोटे टुकड़े किए और सुराखों को बंद किया। अब चादर लगाने के बाद भी, कमीज लगाने के बाद भी एक सुराख बच गया। क्या बचा? मैंने कहा मेरे जैसा कोई होता तो कहता एक की खैर है,
बाकी तो बंद कर दिए। मैंने कहा जहां पर इश्क होता है वहां पर हिफाजत होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका को झोली में लिटाया। मैंने कहा अली सोते रहे, सिद्दीक दीदार करते रहे। किसी ने पूछा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सैयदना सिद्दीक अकबर की सदा है। उन्होंने कहा होगा मरीज़ाने मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, हजारों तिब के नुस्खों से निगाहे यार काफी है। सुराख बंद कर दिए, एक बाकी बचा, उस पर एड़ी रख दी। आपके मतलब की बात करने लगा हूं, जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। एड़ी अपने हाथ अपनी पांव की एड़ी से सुराख बंद कर दिया, अंदर से काला निकला। कौन निकला? बुलंद आवाज से जो जानते हैं वो बोलेंगे कौन निकला। काले ने चाहा मैं नबी को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसे क्या खबर थी आगे सिद्दीक है। काले ने सर उठाया कि नबी पर हमला करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर की एड़ी पर रंग डंग मारता चला गया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने एड़ी नहीं हटाई, बल्कि अपनी पांव की एड़ी से उस काले के सर को रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे। मैंने कहा मेरे अकाबिर ने मुझे बताया कि उस वक्त काले ने सर उठाया कि नबी पर हमला करूंगा। सिद्दीक एड़ी से रगड़ता चला गया। आज 1400 साल पहले, आज 1400 साल के बाद काले ने फिर सर उठाया कि नबी तो नहीं, हम सिद्दीक पर हमला करेंगे। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, कल नबी पर हमला था, सिद्दीक ने एड़ी रगड़ डाली, आज सिद्दीक पर हमला है। सिद्दीक के बेटे हक नवाज जंगवी ने ऐसी एड़ी रगड़ी कि ईरान को भी अपनी नानी याद आ गई। मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं। मैंने वालिद दिया इसी नाम पे। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हक नवाज ने तरीका बताया कि अबू बकर की सुन्नत है, काला आए तो रगड़ डालो, काला आए तो, काला आए तो। किसी कहने वाले ने कहा तुमने किया तो क्या किया? मैंने कहा हक नवाज निकला, जगीरदार खुड्डों में घुस गए, जियाउर रहमान निकला, 45 मुल्कों में सहाबा के तराने गाते चले गए। आजम तारक आए, उन्होंने दुनिया कुफर को ऐसी लगाम डाली, आज भी उनके नाम से कुफर डरता हुआ, लरसता हुआ नजर आ रहा है। अली शर हैदरी ने इल्म की बदौलत ऐसा काम कर दिखाया, कुफर आज भी सोचने पर मजबूर बैठा है। मेरी क़यादत आज भी कालों को रगड़ रही है और ये कह रही है जब तक सिद्दीक की सदाकत का डंका नहीं बजेगा, हम सिद्दीक के दुश्मन को रगड़ते रहेंगे। भाई जमादियों सानी को रगड़ोगे या नहीं रगड़ोगे? और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद और यकीन है कि जब ये दीवाने उठेंगे, दुश्मन कहेगा कि काश हम कोई गुस्ताखी ना करते, काश हमारी जुबान से अल्फाज ना निकलते, क्योंकि जंगवी का पैगाम इंशाअल्लाह 22 जमादियों सानी को पूरी दुनिया में छा जाएगा। छाएगा या नहीं छाएगा? वापिस अपने मौजू की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने सबसे पहले नबी को खुशी दी। किसे खुशी दी? नबी मुकर्रम को खुशी दी। आप सोचेंगे कौन सी खुशी? आमना के दुर्रे यतीम अभी दुनिया में नहीं आए, वालिद दुनिया से चले गए। जब दुनिया में आए अम्मा छोड़ के चली गई, दादा छोड़ के चले गए। रिवायात में आता है कि 23 साल की उम्र में आमना के दुर्रे यतीम को पहली खुशी मिली, और खुशी वो देने वाला भी अबू बकर सिद्दीक है। किसी ने पूछा वो क्या खुशी है? मेरे अकाबिर ने बताया कि 23 साल की उम्र में जो खुशी मिली वो हजरत खदीजा से निकाह था। हजरत खदीजा और अबू बकर सिद्दीक एक ही गली मोहल्ले में रहने वाले रिश्तेदार, आना जाना। हजरत खदीजा की पहले 2 शादियां हुई, वो कामयाब ना हो सकी, या तलाक हो गई या फौत की हो गई। उसके बाद तीसरी शादी के लिए हजरत फातिमा के पास, हजरत खदीजा के पास 12 रिश्ते आए। कितने कितने? बुलंद आवाज से कितने? 12। इन 12 रिश्तों के बावजूद भी हजरत खदीजा अबू बकर के पास आई। ए अबू बकर, मेरे पास 12 बंदों के रिश्ते हैं,
लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं तेरे यार मोहम्मद से शादी करूं। अब हजरत अबू बकर रिश्ता लेने गए, आका को आके बताया, आका खुश हो गए। आका से कहा जी आए रिश्ते की बात करते हैं। आका ने फरमाया ए अबू बकर, अगर तू आया है तो मेरी तरफ से रिश्ता भी तू लाएगा। हजरत अबू बकर ने बात की, रिश्ता तय हो गया। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा, और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यहां से निकालने के लिए भी सुना रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, रिश्ते की बात कर ली। आका दो जहां बड़े खुश हैं, उठे और अपने चचा अबू तालिब के पास चले गए। चाचा जी, रिश्तेदारी बहुत बड़े घर में हो रही है, लेकिन मेरे पास पहनने को जोड़ा नहीं है, मेरे पास खिलाने को खाने के पैसे नहीं है, आप कुछ मेहरबानी कीजिए। अबू तालिब ने हाथ जोड़े, कहने लगे मैंने तो अपना अली भी आपको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब उठे अबू लहब के पास चले गए, अबू लहब से कहा कि चचा जान, रिश्तेदारी बड़े ऊंचे घर में होने जा रही है, ख्याल रखना पड़ेगा, मेरे पास शादी का जोड़ा भी नहीं है। आमना के दुर्रे यतीम ने जब ऐसा कहा, अबू लहब ने चेहरा फेर लिया। हमारे इस इलाके में कोई चेहरा फेरे तो हम कहते हैं इसने नफरत की, हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में जो चेहरा फेरता वो अपनी मजदूरी का ऐलान करता। हजरत अबू मोहम्मद मुस्तफा ने जब कहा, अबू लहब ने चेहरा फेर कर कहा, ए मेरे भतीजे, मेरा पैसा वहां लग गया, मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वहां लगा दिया, मेरे पास भी कुछ नहीं है। आका दो जहां परेशान होकर अपने घर में चले आए। मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर, ये वो पैगंबर है जो सहाबा के चेहरे को देखता है, उनके दिल की बात को समझ लेता है। आका की मजलिस में हजारों सहाबा हैं। नबी ने फरमाया, फलां सहाबी तू आज घर से लड़के आया है, फलां सहाबी आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है, फलां सहाबी आज तेरे वालिदैन तुझसे नाराज हैं, फलां सहाबी आज तूने नमाज नहीं पढ़ी है, फलां सहाबी आज तूने नेकी का काम किया है। मैंने कहा मेरे नबी अपने सहाबा का चेहरा रीड करते चले जाते हैं, नबी सहाबा का चेहरा पढ़ते चले जाते हैं, उनके मसाइल को हल करते चले जाते हैं। जब पूरी दुनिया में सहाबा के चेहरे को पढ़ के उनके चेहरे की कैफियत को समझ ले, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जो नबी के चेहरे को पढ़ जाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अबू आका दो जहां बैठे हैं, सर झुकाया हुआ है, 23 साल की उम्र है। अबू बकर आए, अबू बकर ने पूछा मोहम्मद परेशान क्यों हो? आका खामोश रहे, कोई बात नहीं। अबू बकर ने फिर पूछा, आका दो जहां ने फरमाया, अबू बकर चचाओं के पास गया था, खाली हाथ लौटा हूं, अब परेशान हूं कि तूने रिश्ता भी करवा डाला, इतने बड़े घर में मेरी रिश्तेदारी और ताल्लुक भी बना डाली, अब मैं फिर तुझ पर तेरा एहसान कैसे ले लूं? हजरत मेरे और आप जैसा कोई होता तो कहता कि मैंने 10,000 देना है लेकिन 20 वापस लेना है, या ऐसा कहता कि मैंने 10,000 देना है तो पूरी दुनिया में स्टेज के ऊपर खड़े होकर देने। मैं तो किसी को कुर्बानी का गोश्त भी दूं, कुर्बानी के गोश्त में अगर 4 बोटियां हम रख दें, हमारा दिल चाहता है कि हम उसकी 20 तस्वीरें बना डालें। मैंने कहा मैं कुर्बान अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर जो देता चला जाता है, नवाजता चला जाता है, कुर्बान करता चला जाता है। जब आमना के दुर्रे यतीम ने ऐसा पुकारा, अबू बकर की आंखों में आंसू आए। अबू बकर ने कहा, ए महबूबा परेशान क्यों होते हैं? बचपन के अंदर मेरी आपके दादा से मुलाकात हुई थी, मैं आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब से मिला था, मुझे आपके दादा ने कहा, ए अबू बकर अगर मेरी जिंदगी में मोहम्मद की शादी हो गई तो बड़ी बात, अगर मैं ना रहा तो मोहम्मद की शादी का जोड़ा अबू बकर तूने लेकर देना है, और 100 सोने के सिक्के वलीमे के लिए भी लेकर देने हैं। जब अबू बकर ने ऐसा कहा, मैंने कहा मेरे आका वर्ते हैरत में डूब गए। आका खुशी में उठे, अबू बकर को सीने से लगाया और लगाकर कहा, ए अबू बकर तूने आज मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान करके मेरे ऊपर एहसान कर दिया है। मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि अबू बकर की कभी दादाजी से मुलाकात ही नहीं हुई। साथ उन्होंने लिखा कि अबू बकर के दिल में था, अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं तो मोहम्मद के दिल में ये बात ना आए कि अबू बकर का एक और एहसान चढ़ गया। अबू बकर ने इस वजह से दादा का नाम लिया और मोहम्मद के लिए 100 सोने के सिक्के और शादी का जोड़ा लाकर दे दिया। मैंने कहा ये वाकया यहां तक होता तो ज़ियाउर रहमान फारूकी का बेटा न सुनाता। आओ आगे खुशबू आपको देने जा रहा हूं। आमना के दुर्रे यतीम ने वो जोड़ा पहन लिया। अब वो जोड़ा पहनकर शादी की
तैयारी होने लगी। इतनी देर में हजरत खदीजा के घर से भी शादी का जोड़ा आ गया। अब दुल्हन के घर से जोड़ा आया है, ससुराल के घर से आया है, मसला बन गया। आमना के दुर्रे यतीम से कहा गया, ए आका, ए मोहम्मद, ये जोड़ा उतारिए, ये जो खदीजा ने भेजा है इसे पहन लीजिए। आमना के दुर्रे यतीम ने फरमाया कि जाकर खदीजा से कह दो जो मैंने पहन लिया है, बस मैंने पहन लिया है। हजरत खदीजा ने फिर पैगाम भेजा कि अपने मोहम्मद मुस्तफा से जाकर कहो कि मेरा जोड़ा ज्यादा कीमती है। हकीकत भी यही थी, वो दुल्हे के लिए बनाया गया था। हजरत अबू बकर अपनी इस्तात में लेकर आए थे, लेकिन आमना के दुर्रे यतीम ने ऐसा जुमला कहा, मेरे जहन के अंदर खुशबू से मुअत्तर हो गया। आका दो जहां ने फरमाया कि जाकर खदीजा से कह दो तेरा जोड़ा जरूर कीमती होगा, लेकिन जो मैंने अबू बकर का लिबास पहना है मेरे लिए जमाने से इससे ज्यादा कीमती कोई नहीं है। आका को 23 साल की उम्र में नबी भी नहीं बने। मैंने कहा अभी तो नबी भी नहीं बने, अभी से इतनी इनायतें हैं, अभी से इतनी वफाएं हैं। तो जब नबी बन गए होंगे फिर तो लिटाकर मारा भी गया होगा, फिर तो पीटा भी गया होगा, फिर तो जुल्म सितम किया भी गया होगा। एक आखिरी बात करके इजाजत चाहने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बाबा के साथ यमन में चले गए, सफरे तिजारत है। हजरत अबू बकर की उम्र 15 साल है। 15 साल का ये बच्चा तिजारत के लिए अपने अब्बा अबू कहाफा यानी उस्मान के साथ चले गए। वहां पर उन्हें एक आलिम मिला जिसका नाम था अज़दी आलम, जिसकी उम्र 300 साल थी। कितने साल? कितने साल? किसी मजलिस में बैठे हैं, उसके गिर्द हजारों लोगों का झमघटा है, उसकी नजर अबू बकर के चेहरे पर पड़ी। उठा और आका दो जहां के इस गुलाम के पास आ गया। अबू बकर के चेहरे को देखकर कहने लगा, ए नौजवान, मुझे लगता है तेरा नाम अबू बकर है। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। अबू बकर ने कहा, हाँ मैं अबू बकर हूं। कहने लगा, मुझे लगता है तू मक्का से आया है। हाँ मैं मक्का से आया हूँ। कहने लगा, मुझे लगता है तेरे अब्बा का नाम उस्मान है। कहने लगा, हाँ उस्मान है। कहने लगा, तेरा तू कुरैश से है। अबू बकर ने कहा, हाँ कुरैशी हूँ। कहने लगा, बनु तैम कबीले से है। अबू बकर ने कहा, हाँ बनु तैम कबीले से हूँ। वो आगे बढ़ा, हजरत अबू बकर की कमीज उठाने लगा। हजरत अबू बकर ने उसे धक्का दिया, वो पीछे हो गया। हजरत अबू बकर ने उसे कहा, मुझे बता तो सही, तुझे मेरा पता किसने दिया, मेरा तारुफ किसने बताया, मेरा इंटरव्यू किसने दिया, मेरे बारे में मालूमात किसने दी, और तू अपना तारुफ करवाता नहीं, मेरे बतन से कपड़ा उठाता है। वो कहने लगा, ए अबू बकर, सिर्फ एक मर्तबा मुझे एक निशानी देख लेने दे, फिर सब कुछ बता जाऊंगा। अबू बकर ने कहा, यह नहीं हो सकता, पहले ये बता तुझे मेरा नाम किसने बताया, मेरा पता किसने बताया, मेरे अब्बे का किसने बताया, मेरे रिश्तेदारों का किसने बताया, मेरे कुंबे का किसने बताया। जिस शख्स ने बताया पहले उस शख्स को मेरे सामने लेकर आओ। उसकी आंखों में आंसू आए। वो कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, मुझे किसी शख्स ने नहीं बताया। अबू बकर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि तुझे मेरी मालूमात इतनी ज्यादा हो लेकिन तुझे ये पता ना हो कि ये किसी शख्स ने दी है या नहीं दी। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ए अबू बकर, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैं ज़बूर का आलिम हूँ, मैं इंजील का आलिम हूँ। रब्बे काबा की कसम, मैंने तौरात को खोला, मुझे तेरा चेहरा नजर आया। मैंने ज़बूर को देखा, मुझे तेरी जुल्फे नजर आई। मैंने इंजील को देखा, मुझे तेरी जवानी नजर आई। अबू बकर ने कहा, तूने क्या देखा? उसके अज़दी आलम ने कहा, रब्बे काबा की कसम, ए अबू बकर, जहां पर मैंने मुस्तफा को देखा उस मोहम्मद के साथ मैंने अबू बकर सिद्दीक को देखा। मैंने कहा, फिर पता चल गया, तज़किरे भी पहले से हैं, जोड़ियां भी पहले से हैं, कुर्बानियां भी पहले से हैं। अगर इतने वफादार वो हो सकते हैं तो क्या हम अबू बकर के वफादार नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? सिद्दीक के लिए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? जैसे हक नवाज निकला था जागीरदारों के लिए, अमीरों के लिए, वडेरों के लिए, चौधरियों के लिए, सरदारों के लिए, बड़े बड़े लंबरदारों के लिए, गली गली करिया करिया सहाबा की इज्जत के तराने गाने वाला ये हक नवाज सिद्दीक अकबर की सदाकत का डंका बजा कर गया है। इसारुल कासमी आए, असेंबली में अजाने सुना कर गए हैं। जियाउर रहमान फारूकी आए,
जो पूरी दुनिया में सहाबा का परचम लहरा के गए हैं। आजम तारक आए जिन्होंने सेकुलर तबके को भी सहाबा की इज्जत का नगमा सुना के छोड़ा है। अली शेर हैदरी आए जो अदालत के अंदर अपने मिशन को मनवा कर गए हैं। मैंने कहा मैं भूला नहीं, 3 दर्जन से ज्यादा क़यादत कब्र की पाताल में उतारी जा चुकी है। 10,000 बच्चे यतीम, 10,000 कारकुन ज़िबा हो चुके हैं, हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, बीवियां बेवा हो चुकी हैं, वालिदैन बेसहारा हो चुके हैं। लेकिन इतना कुछ गवाने के बावजूद ये दीवाने कहते हैं हमने गवाया कुछ नहीं, ये सब कुछ देकर हमने अबू बकर सिद्दीक का इश्क सीखा है। सीखा है या नहीं सीखा? मैंने कहा शहीद चले गए, बड़ी कुर्बानी है, जंग भी चले गए, बहुत बड़ी कुर्बानी। इसारुल कासमी, आजम तारक, अली शेर हैदरी, ज़ियाउर रहमान सब चले गए, बड़ी कुर्बानी। लेकिन मैं उस कुर्बानी को कैसे भूल जाऊं कि जंग की धरती से एक नौजवान जिसका नाम है अनवर शहीद, क्या नाम है, जिसके घर की छत को फाड़ा गया, छत को फाड़ कर उसे घर में फांसी लगा दी गई, शहीद कर दिया गया। ऐसा भाई जिसने हमारा भी तहफ्फुज़ किया, सहाबा का भी तहफ्फुज़ किया। उसके छोटे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई, जमाना बीत गया, साल बीत गए, अभी 1 हफ्ता पहले वो जेल से रिहा हुआ। मैंने कहा कब गए थे, कब आए हो? कहने लगा 29 साल 5 महीने 12 दिन रह के आया हूं। मैंने कहा इतनी लंबी जेल, ये कैसे मुमकिन था? मेरे दिल में आया कि वो जेल काटेगा तो पागल हो जाएगा। मैंने कहा वो दीवाना बन के आएगा। मैंने कहा उसकी कमर झुक चुकी होगी, उसके जज्बात मर चुके होंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिनको हक नवाज जंगवी के खून का हया हो, वो कभी भी अपने जज्बात को मध्यम नहीं होने देते। वो साहिवाल जेल से निकला, अपने घर वालों ने कहा आओ गाड़ियां तैयार हैं, काफिला तैयार है, पूरा जुलूस तैयार है, चलो अपने घर चलते हैं। वो कहने लगा हरगिज नहीं, तुम कमालिया, तुम जंग चले जाओ, मैं यहां से निकलूंगा, कमालिया में अहमद लुधियानवी का हाथ चूम के जाऊंगा। वो निकला, उसने मौलाना अहमद लुधियानवी का हाथ चूमा। मेरे कायद की आंखों में आंसू आए कि सरवर भाई अब क्या चाहते हो, इतना कुछ तो लुटा डाला है। वो कहने लगा ये हाथ चूमना आरज़ी नहीं है, ये हाथ चूमना तजदीदे अहद है, सिर्फ घर से मिलाने दो। अगर अब भी हुक्म होगा 30 साल तो क्या सारी जिंदगी सिद्दीक की सदाकत के लिए काल कोठरी में गुजार डालूंगा। मैंने कहा इतना बड़ा कोई दीवाना हो सकता है? मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने कहा जरा देखूं तो सही इस दीवाने की दीवानगी क्या है। मैंने 29 साल 5 महीने 12 दिन को ज़रब दिया। मुझे पता चला कि उस नौजवान ने जो 21 साल की उम्र में गया, अब 50 साल की उम्र से ज्यादा उम्र में बाहर आया है। मैंने देखा कि वो 453 महीने जेल में रहा। मैंने कहा हम किसी यार के लिए जेल में चले जाएं, यारी खत्म हो जाए, हम किसी दोस्त के लिए चले जाएं, दोस्ती खत्म हो जाए। मैंने कहा खानदान के लिए चले जाएं, खानदान मिट जाए, रिश्तेदारों के लिए चले जाएं, रिश्ते नाते टूट जाएं। लेकिन सरवर भाई 29 साल 5 महीने रह के आया है। किसी ने कहा किसके लिए गया है? मैंने कहा तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, अतीका, अफीफा, पकीजा, मुताहिरा, आयशा सिद्दीका की इज्जत के लिए गया है। 453 महीने जेल की काल कोठरी में रहा है। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला 10,602 दिन सहाबा की इज्जत के तराने गाते हुए वो जेल की काल कोठरी में रहा। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, मैं वर्ता हैरत में डूब गया। एक इंसान जिसके पास मौका भी हो, जिसके पास ऑप्शन भी हो, जिसके पास कोई वजह भी हो, वो छोड़ के जा सकता था, वो रूह गर्दानी कर सकता था, वो अपने बच्चों को हटा सकता था, रिश्तेदारों को पीछे कर सकता था। लेकिन उस शख्स ने 2,56,448 घंटे जेल की काल कोठरी में तय्यबा ताहिरा के तराने गाते हुए गुजार डाली। मैंने कहा फैसले का वक्त है, अब रिजल्ट का वक्त है, अब नतीजे का वक्त है कि हम यकीन कर चुके हैं हमारी जमीनें अभी बंजर नहीं हुई है। अब भी जब सिद्दीक की सदाकत पर कोई भागता हुआ नजर आएगा तो ये दीवाने आज ये ऐलान कर रहे हैं, हर काम को पीछे छोड़ के, सारे जज्बात को छोड़ के सिद्दीक की सदाकत के लिए घरों से निकल जाएंगे, निकलेंगे।
बुलंद आवाज से निकलेंगे, साथ देंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल।